हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और प्रेजेंट टाइम पे हम लोग एमबीबीएस कर रहे हैं आजमगढ़ से। हेलो, मेरा नाम आशीष कुमार ओझा है। मैं रोहिणी का बैचमेट हूँ। हम पीजीआई आजमगढ़ के सेकेंड ईयर एमबीएस स्टूडेंट्स हैं और आज हम आपके सामने आए हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज का आंसर देने। आपके लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं नीट यूजी एग्जाम के पहले, तो ये पीरियड बहुत अनसर्टेनिटी का रहता है, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो आपकी कुछ हेल्प करने अगर हम कर पाएँ और करेंगे। तो बॉस बताएंगे कि हम लोग को लास्ट 2 मंथ में क्या करने हैं, ठीक। फिर इसके बाद बताएंगे क्या लास्ट 2 मंथ में नहीं करने हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 महीने बचे हैं। कैसे रिवाइज करना है, क्या 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 पढ़ना है हमें, ये सब चीज़ें बॉस बताएंगे, ठीक है। तो बॉस बताइए इन लोगों को क्या करना है अभी लास्ट देखिए, मैं आपके लिए प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करके लाया हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे मेन चीज़ होती है लास्ट के, जैसे 60 डेज अगर हम मान लें, तो सबसे मेन चीज़ होती है बॉस मॉडल टेस्ट पेपर। हाँ, मॉडल टेस्ट पेपर एक लिमिट में सॉल्व करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि पर डे एक एक सॉल्व करो। पर डे एक एक सॉल्व करने का मतलब कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मेरे हिसाब से आप लास्ट के 2 मंथ में 20 मॉडल टेस्ट सॉल्व कीजिए। क्यों बॉस? सही है। और उसको खूब अच्छे से एनालिसिस करिए, जो ना आए उसको एनसीईआरटी में लिखिए उसका आंसर क्या है, ठीक है। आसपास के जो भी कॉन्सेप्ट है फिर उसको अच्छे से क्लियर किया करिए। और 20 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप एक मॉडल टेस्ट पेपर को 2 से ढाई दिन दीजिए। मतलब कि आप उसको एक प्रॉपर सेटिंग में सॉल्व कीजिए। कोई रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की, आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर जो भी ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हों वहाँ पर जाके सॉल्व कीजिए, और टाइम बाउंड मैनर में। क्योंकि जब आपके ऊपर टाइम का प्रेशर रहता है तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो 10 to 15% डिक्रीज हो जाती है। आप जब ये मॉडल टेस्ट पेपर के नंबर बढ़ाएंगे, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं, तो इससे जो वो मार्जिन है 10 to 15% का, वो मार्जिन आप डाउन करके 1 to 5% पर ले आएंगे। फिर उस मॉडल टेस्ट पेपर के बाद क्या करना है बॉस? उसको देने के लिए जैसे क्या है कि कुछ लोग ऑनलाइन भी दे रहे होंगे, तो जी। उनको फिर ओएमआर का प्रैक्टिस भी करना होगा, तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए बस। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा मॉडल टेस्ट पेपर के बाद क्या करना है, उसको आके एनालिसिस कैसे करनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट ब्लिंक पर आ रहे होते हैं, तो उस क्वेश्चन के पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑप्शंस को कट आउट करके करते हैं, तो वो जुगाड़ू क्वेश्चन होते हैं। उसका मतलब ये है कि आपका वो क्वेश्चन मार्क्स देगा लेकिन वो आपका टाइम खा जाएगा। हाँ, तो उसको आपको हटाने के लिए उस कॉन्सेप्ट को आपको रिविजिट करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता लगते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना है। और लास्ट के 60 डेज बचे हैं, तो उसमें आपको किसी कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि ये एक यूजी एग्जाम है, 12th के बेसिस पर लिया जाता है। इसमें आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ये सही बात बॉस ने बोला कि क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं ना, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सरफेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा गहराई से बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। बस ऊपर से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को खूब अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है बॉस। ठीक है बॉस। और दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उस टॉपिक को एक बेसिक सा वीडियो 10-15 मिनट, 10 मिनट एवरेज देख के, उसके बाद फिर उसके तुरंत 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे PYQs, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उस चैप्टर के ऊपर, और दूसरी बात आपकी जो नॉलेज है वो कंसोलिडेट हो जाएगी। दूसरी चीज हम चलते हैं उस रिवीजन नोट्स की तरफ। हाँ, कुछ बच्चों का मतलब क्वेश्चन ये रहता है कि कैसे अब रिवाइज करें, क्योंकि 2 महीना बचा है और इतना नोट्स बना लिए हैं, तो मतलब वो घबराए हुए हैं कि कैसे रिवाइज करें। तो क्या किया जाता है, जब थ्रू आउट द प्रिपरेशन, बॉस ने भी बताया होगा आपको कि रिवीजन नोट्स और फॉर्मूला शीट्स हम लोग बोलते रहते हैं बनाने के लिए, तो यही टाइम है उसको रिवाइज करने का। रिवीजन नोट्स और फॉर्मूला शीट्स अगर आपने नहीं बनाई है, तो फिर आपके जो आपने पूरे साल अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर्स दिए होंगे, उस पेपर्स की आपने जो एनालिसिस की होगी, उन सारे एनालिसिस को एक बार रिविजिट कीजिए। साल भर आपने जो गलतियां की हैं, क्योंकि वही गलतियां हैं जो आपका नंबर कटवाएंगी। तीसरी चीज है एनसीईआरटी बॉस। एनसीईआरटी कैसे? एनसीईआरटी को आज रोज पढ़िए आप, एक ऊपर से स्किम कीजिए, क्योंकि जो आपकी पिक्टोरियल मेमोरी फॉर्म होगी मल्टीपल रिवीजन से, वो पिक्टोरियल मेमोरी आप जब एग्जाम में जाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपको, जो बायो के क्वेश्चंस करने में जो 1 घंटा लगने होते हैं, वो लास्ट में कम होके वो 40 मिनट या 35 मिनट हो जाएंगे। उससे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपके पास टाइम बन जाएगा। हाँ, ये सही है बस।
और जैसे लास्ट में भी कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि क्या मैं जैसे एनसीईआरटी कर लिया हूँ, पीवाईक्यू कर लिया हूँ, तो उनको क्या और कुछ बुक के क्वेश्चन लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं? जी नहीं, आप एनसीईआरटी को कभी मास्टर कर ही नहीं सकते हैं। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतनी बार वो आपको कुछ नया कुछ देगी। तो आप अगर एनसीईआरटी 20 बार पढ़ चुके हैं तो 21वीं बार पढ़िए, 30 बार पढ़ चुके हैं तो 31वीं बार पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। बायो की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप रेगुलर पढ़िए। जो जो आपने हाईलाइट किया है उसको मल्टीपल रिवीजन करने दीजिए। बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में हम एग्जाम देने को कह रहे हैं तो उनके मार्क्स देख के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ हाँ, इसलिए तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो बॉस आप तो थे ही, आप मेरे साथ, ये बॉस तो मेरे साथ ही पढ़े थे, हम लोग लखनऊ साथ में तैयारी किए थे और साथ में कॉलेज भी है। तो इनका जो मार्क्स था, जैसे पेपर देते थे तो लास्ट जो इन्होंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें हाँ, बॉस कितना नंबर आया था? 540 नंबर आया था। तो बस अब सुन रहे हैं ना, तो ये सब मतलब जो मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, इस सबको देख के डिमोटिवेट नहीं होना। कम आ गया तो परेशान हो जाए, अब क्या करें, लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना। क्यों जी बॉस, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पेपर्स बनाते हैं और जो एनटीए पेपर बनाती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पेपर्स बनाते हैं फेज वाइज। जैसे अगर आप इनिशियल फेज आपकी तैयारी का चल रहा है तो वो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस देंगे जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बने। लास्ट के टाइम पर जो पेपर आते हैं वो ऐसे पेपर वो देते हैं जिससे आपके जो नीचे टॉपिक्स होते हैं, जो आपने मतलब बच्चे के मिस करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उस टाइप के पेपर बनाते हैं। उन टॉपिक्स पर वो ध्यान देते हैं ताकि एक बार वो टॉपिक बच्चा रिविजिट कर ले। लेकिन एनटीए जो पेपर बनाता है वो आपके पूरी साल की मेहनत के ऊपर बनाता है। तो आपके जो लास्ट में नंबर आ रहे हैं 15-20 दिन में, उसको आप नंबर ना देखें और देखें तो अपने ऊपर फर्क ना पड़ने दें। क्योंकि मेरे 540 नंबर आए थे लास्ट पेपर जो मैंने 2 दिन पहले दिया था और मेन एग्जाम में 623 आए थे 2022 नीट में। और कुछ ऐसे भी बैचमेट्स थे मेरे जिनके मेरे से ज्यादा आए थे, मेरे एक्चुअल एग्जाम से ज्यादा उनके मॉक में आए थे, लेकिन एक्चुअल में उनके मेरे से कम आए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो आप उससे बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो और उससे ज्यादा आप अपना मतलब मोटिवेशन लूज नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम है मोटिवेट रहने का। दूसरी बात बॉस, जब एग्जाम आने लगता है तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, रिलेटिव्स वगैरह इंटरफेयर करने लगते हैं या फिर दोस्त आपस में बात करते हैं, सब एक दूसरे से नर्वसनेस बांटते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? तो उनसे बस हमको लगता है कि दूरी रहना चाहिए। जी बॉस, लास्ट के टाइम में अगर दूरी बनाई जाए तो वही सही है। क्योंकि पूरे साल आपने जो मेहनत किया है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, वो जो एग्जाम है आपका 3-3.5 घंटे का, उसमें आप अकेले जाओगे। वहां पर क्वेश्चन पेपर आएगा, उस पर सिर्फ आप ही लिखोगे, सारे क्वेश्चन पर सिर्फ आप अकेले दिमाग लगाओगे। तो आप खुद यू आर योरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर योर कंडीशन। और इसी वजह से जो जो जहां जहां से आपका नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है वहां से आप दूर ही रहें तो बेटर है। कुछ ही दिन का टाइम है, कोई आपके रिलेशंस नहीं टूटेंगे अगर आप 1-2 महीने के लिए अपने खुद पर ध्यान नहीं करें। फिर दूसरा बात बॉस, ओएमआर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि नीट का एग्जाम ऑफलाइन ही होता है। आप अभी तो बस ऑनलाइन की लोगों को आदत पड़ी हुई है, ऑनलाइन पढ़ते हैं लोग, कुछ लोग पेपर भी ऑनलाइन ही देते हैं, तो वो अपनी जगह पर सही है अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं, लेकिन बस ओएमआर की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मेरे साथ भी हुआ था 2021 में, ऑनलाइन किया था तो ओएमआर की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, तो मुझे लास्ट में जब पेपर कर रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो ओएमआर की प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लेना जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो ऑफलाइन कर रहे हैं तो उनका तो प्रैक्टिस अच्छे से हो ही आता है। बॉस एक और चीज है, बच्चे अपने ओएमआर की स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं लास्ट तक। कुछ होते हैं जो साथ में एक साथ करते हैं, कुछ होते हैं जो एक एक करके करते हैं, कुछ होते हैं 10-10 के पेयर में करते हैं, सब्जेक्ट वाइज करते हैं। तो उसका क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कुछ लोग तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिस हिसाब से किए हैं उसको अपने हिसाब से भी करना चाहिए। और ज़्यादा सही मुझे ये लगता है कि अगर तुम पहले केमिस्ट्री कर लियो तो फिर केमिस्ट्री का फिलअप कर लो, बायो का फिलअप कर लियो तो उसको फिर कर लो, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लो। ऐसे ये बॉस की स्ट्रेटजी थी। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और आप अपनी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आपने पूरे साल वही किया है। मैंने क्या किया था, मैंने बायो सबसे पहले किया था। बायो की मैंने एक साथ करके और सारे एक साथ मार्क किए थे, मैंने बायो मार्क कर लिया था पूरा। उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स किया था, फिजिक्स का भी मैंने करने के बाद मार्क कर लिया था। लास्ट में मैंने केमिस्ट्री किया था। केमिस्ट्री का मैंने कैसे किया था, एक एक क्वेश्चन के बाद, हर क्वेश्चन के बाद मार्क कर रहा था मैं। सबकी स्ट्रेटजी सही होती है, कोई स्ट्रेटजी गलत नहीं होती है। बस आपने जो पूरे साल किया है, जिसकी आपकी प्रैक्टिस है और आपको कॉन्फिडेंस है, आप सिर्फ वही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, किसी के बहकावे में मत जाइए।
हाँ लास्ट में बॉस बच्चे इमोशनल सपोर्ट थोड़ा ढूंढते हैं, उसके लिए वो यूट्यूब की रील्स वगैरह देखते हैं, तो उसका क्या बोलेंगे बॉस? उनको लगता है कि मतलब रील्स देख के इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहें और जो उनको ज़्यादा मोटिवेट करता है, जो पॉजिटिव थिंग्स जी। उनको बताए, पॉजिटिवली मोटिवेट करे, उनके साथ रहे। जी बॉस। क्यों बॉस? जी बिल्कुल सही बॉस। रील्स वगैरह आपके ध्यान को खींचने के लिए होती हैं, और ये सब चीज़ें से आपको दूर रहना। लास्ट के 50 से 55 दिन बचे हैं, और ये these days are enough to increase your marks by 100 to 150 मार्क्स। अगर आपके 450 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप 600 बार पहुंच सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत सफिशिएंट टाइम है। दूसरी बात, लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूँगा, मल्टीपल रिविजन्स एंड फास्ट रिविजन्स। आपको एनसीईआरटी के मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, बहुत तेज करने हैं। जितनी बार आपकी नज़र जाएगी उन चीज़ों के ऊपर, उतनी बार उतना आप टाइम बचाएंगे एग्जाम में। और बॉस मुझे लगता है कि रिवाइज करने का एक और सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे मान लो हम लोग पढ़ के जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी जी। रिवाइज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर उसका कॉन्सेप्ट देख लेते जी। हैं, ऐसे कर सकते और हैं। क्वेश्चंस जो जिसकी बॉस बात कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम कंठस्थ कर लेना है, उनके पीछे के सारे टॉपिक्स को एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अभी तो सफिशिएंट एग्जाम करवा चुका है एनटीए, तो एक चीज है एनटीए बेसिक्स पूछता है, कॉन्सेप्ट के कोर पूछता है, और क्वेश्चंस उसके सारे रिपीट होते हैं। तो आप पीवाईक्यूज पर ध्यान दीजिए। पीवाईक्यूज आर द मस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट रिसोर्स फॉर योर लास्ट 2 मंथ्स। तो हमारी तरफ से, बॉस की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करना, प्लीज कमेंट करें, प्लीज पूछें। हाँ कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करो। बॉस अगर बॉस की फिर से तुमको जरूरत पड़े तो बताना, कमेंट करना, बॉस को फिर से लाएंगे यूट्यूब अपने। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय।